के पीछे उन्मत्त होकर के पड़ा हुआ है, उसका जो अतीत में थोड़ा सा पुण्य उसके फल से उसे अपेक्षा के अनुकूल प्राप्त ना होकर थोड़ा फल प्राप्त होता है। और एक वह जीव है जिसने जिनेंद्र देव की सच्ची वाणी की सच्ची श्रद्धा की और जिनदेव की वाणी में जो मार्ग, जो पंथ, जो कर्तव्य बताया गया है उसको उसने बड़े भावपूर्वक किया। मोक्ष पुरुषार्थ की भावना रखने वाला या मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त ऐसा जीव वर्तमान में जहां भी जा रहा है उसे अर्थ और काम पुरुषार्थ के निमित्त भेंट के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। अपन ने शास्त्रों में पढ़ा है ना, जिनागम में पढ़ा है ना, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गी हो गए। महामुनि दशा को प्राप्त हो गए, पर कोई नहीं जानता कि ये मोक्ष मार्गी बीतरागी संत हैं। जिस राज्य में पहुंचते हैं वहां का जो भी राजा होता है, जो भी शासक होता है, वह सोचता है अहो हमारे स्वामी पधार रहे हैं, भेंट में क्या लाता है? कोई तो रत्नों से भरी हुई थालियां लाता है, कोई वस्त्र आदि आभूषण आदि से भरी हुई थालियां, अलंकार आदि, भूषण आदि उनके समक्ष समर्पित करता है। कोई उनके सामने हाथी घोड़े आदि वैभव समर्पित करता है, तो कोई तो उनके लिए अपनी कन्याएं लाकर ही समर्पित करता है। अर्थ और काम पुरुषार्थ के निमित्त ऐसे पुण्यात्मा जीव को भेंट रूप में प्राप्त हो जाते हैं। पर उन्होंने पूर्व में धर्म मोक्ष पुरुषार्थ किया है, इसलिए ये फल उन्हें स्वयमेव प्राप्त होते हैं। समझना होगा कि यह मनुष्य पर्याय हमारे लिए अर्थ मोक्ष पुरुषार्थ की प्रधानता पूर्वक, तो धर्म मोक्ष पुरुषार्थ की प्रधानता पूर्वक अर्थ काम पुरुषार्थ साधने के लिए मिली, ना कि अर्थ काम पुरुषार्थ की प्रधानता पूर्वक जीवन जीने के लिए। हो सकता है कोई जीव ऐसा है जो मोक्ष पुरुषार्थ का साधन नहीं कर पा रहा। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि तू धर्म पुरुषार्थ का साधन कर और मोक्ष पुरुषार्थ की भावना कर। ऐसा गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ धर्म के योग्य कर्तव्यों का पालन करते हुए अर्थ काम पुरुषार्थ का भी सेवन करते हुए, पर प्रधानता में धर्म पुरुषार्थ है और मोक्ष पुरुषार्थ की भावना है। ऐसा जीवन वो जीव
तुझे भावी पर्याय में अर्थ ओ धर्म मोक्ष पुरुषार्थ की प्रधानता के फल को प्राप्त कराएगी। कोई जीव एक पर्याय में ही उत्कृष्ट पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं हो जाता। उस उत्कृष्ट पुरुषार्थ की दशा को प्राप्त करने के लिए जीव को भव भव का पुरुषार्थ चाहिए। प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान ने भी अज्ञान दशा से पुरुषार्थ प्रारंभ किया था। जब अपन उनके 10 भवों को देखते हैं तो उनका जो आदिनाथ भगवान के पूर्व का 10वां भव था महाबल की पर्याय का, उसमें वो अपना जन्मोत्सव मना रहे थे। ऐसा नहीं है कि लोग अपना जन्मोत्सव नहीं मनाते, मनाया जाता है। उनके 4 मंत्री थे, उनमें 3 मंत्री तो महामिथ्यात्वी थे। एक मंत्री था स्वयं बुद्ध, जो जिन धर्म का सिद्धांती था, शादवाद और अनेकांत धर्म, अनेकांत का सिद्धांत करने वाला था। और वह यह विचार करता था कि यह जो 3 मंत्री हैं, ये राजा को प्रभावित करके अहो मिथ्यात्व में डाल रहे हैं, क्योंकि वे अपने अपने मत के प्रति एकांतवादी थे। स्वयं बुद्ध मंत्री सम्राट को ऐसे मिथ्यात्व के दलदल से, कीचड़ से निकालकर सोचता था कि ये सम्यक दर्शन को प्राप्त होकर के अपना यह जीवन सफल करें। धर्मात्मा जीव के अंतरंग का ऐसा ही परिणाम होता है। वह स्वाहित के साथ साथ जीव मात्र का हित देखता है, हित अनुभव करता है। स्वयं बुद्ध मंत्री सुमेरु पर्वत की वंदना करने के लिए गया, अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करने गया। वहां उसे जिनेंद्र अर्चा पूजा आराधना करने के उपरांत वंदना के काल में ही 2 मुनिराजों का संयोग मिला। अहो, जब तक इस जीव को सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धान नहीं होता, तब तक इस जीव का कल्याण मार्ग प्रशस्त नहीं होता। स्वयं बुद्ध मंत्री ने पूछा, हे भगवान, मेरा सम्राट भव्य है कि अभव्य? मुनिराजों ने कहा कि भो स्वयं बुद्ध, तुम्हारा जो मंत्री है, तुम्हारा जो सम्राट है, वह भव्य है। और भव्य ही नहीं, वो भरत क्षेत्र का भावी प्रथम तीर्थंकर होगा। स्वयं बुद्ध मंत्री तो इतना आनंदित हुआ, इतना प्रफुल्लित हुआ, उसको तो रोमांच निकल आया। अहो, मेरा स्वामी इतना महान। पर वर्तमान में
वह महानता नहीं है। तीर्थंकर भी अपनी अतीत पर्यायों में मिथ्यात्व के फलों को भोगते हुए दुर्गतियों के पात्र बने। स्वयं बुद्ध मंत्री ने कहा, हे भगवान, अगर मेरा स्वामी भव्य है और भावी तीर्थंकर है तो मैं उसे कैसे समझाऊं, क्योंकि अन्य 3 मंत्री मिथ्यात्वी हैं और मैं अकेला, और वो 3 बहुपद की प्रधानता होती है। मुनिराज ने कहा, आज तुम्हारे स्वामी ने स्वप्न देखे और तुम यहां से जाने के बाद सपनों का फल बताओगे तो तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे वचनों पर श्रद्धा आ जाएगी, विश्वास आ जाएगा कि हमारे स्वप्न स्वयं बुद्ध को कैसे पता चले। एक स्वप्न तो यह देखा है, देखा है तुम्हारे स्वामी ने कि सिंहासन सहित वह कीचड़ में गिर गया और तुम उसे कीचड़ से बाहर निकाल रहे हो। दूसरा स्वप्न यह देखा है कि जो अग्नि की ज्वाला है, वह ज्वाला जो उसकी लौ होती, लपट होती ना, वो धीरे 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 कम होती जा रही है। इन 2 सपनों का फल तुम अपने स्वामी को बताना। तो फिर उन्हें तुम्हारे वचनों पर श्रद्धा आएगी, विश्वास आएगा। भगवान, इनका फल तो बता दीजिए। जो 3 मंत्री है उन्होंने, हे राजन, आपको मिथ्यात्व के कीचड़ में डाल दिया है और मैं आपको उस कीचड़ से बाहर निकाल रहा हूं। दूसरा फल, आपकी आयु अब थोड़ी सी ही बची है, इसलिए अब आपको अपना आत्महित विचार करना चाहिए। स्वयं बुद्ध मंत्री ने मुनिराज को नमस्कार किया, प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, उनका गुणगान किया, उनकी पूजा की। पश्चात वहां से शीघ्र वह सम्राट महाबल के समक्ष पहुंचा और कहने लगा, भगवान, ओ हे राजन, मैं सुमेरु पर्वत की वंदना करने गया था। वहां वंदना करते हुए मैंने महामुनिराजों के दर्शन किए। हे राजन, आज आपने पिछली रात्रि में 2 स्वप्न देखे। सम्राट महाबल कहता है, हाँ देखे तो थे। स्वयं बुद्ध कहता है, शायद आपने एक स्वप्न यह देखा है कि आप सिंहासन से कीचड़ में गिर गए हैं और आपको मैं कीचड़ से बाहर निकाल रहा हूं। बोले, हाँ यही तो स्वप्न देखा। वो स्वयं बुद्ध, तुम्हें कैसे पता चला? बोले, बताता हूं, थोड़ा धैर्य रखो। आपने दूसरा स्वप्न देखा है कि अग्नि की लौ जो काफी ऊपर ऊपर तक उठ रही थी, वो धीरे 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 बहुत नीचे आ गई है। बोले, हाँ हाँ यही स्वप्न तो देखा।
भगवान, ओ हे राजन, मैं इन सपनों को भी जानता हूं, इन सपनों के फल को भी जानता हूं। अच्छा, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? हे राजन, शिमेरु पर्वत पर जो महामुनियों का दर्शन हुआ, उन महामुनि राजों से मैंने आपके विषय में थोड़ा सा प्रश्नोत्तर किया, चर्चा वार्ता की, पूछा। मैंने पूछा था कि मेरा स्वामी भव्य की अभव्य है, तो उन्होंने कहा कि आपका स्वामी भव्य है। फिर मैंने कहा कि मैं आपको कैसे संबोधित करूं, तो मुनिराजों ने अपने विशिष्ट ज्ञान जानकर बताया कि आपके स्वामी ने 2 स्वप्न देखे हैं, और मैंने जैसा मुनिराजों ने कहा है वैसा ही मैंने आपको बताया है। सम्राट को मुनिराजों के प्रति श्रद्धा आया, कहने लगा, वो धन्य है, हे मुनिराज इतने विशिष्ट ज्ञान के धारी होते हैं। हाँ राजा, आपने जो 2 स्वप्न देखे हैं उनका फल बताया है मुनिराजों ने, कि आपके जो 3 मंत्री उन्होंने आपको मिथ्यात्व में डाल दिया है, और जैसा मैं धर्म का स्वरूप आपके लिए बता रहा हूं वही सच्चा है। इसलिए आप उस धर्म पर श्रद्धा करते हुए, विश्वास लाते हुए अपने भावी जीवन को पूर्ण करो। अच्छा, होनहार जब अच्छी होती है ना, तो जीव को सच्चे देवशास्त्र गुरु उनकी वाणी पर श्रद्धान आ जाता है। और जब होनहार अच्छी नहीं होती है तो जीव सब कुछ सुनता, जानता, समझता हुआ भी, और तो और अपने ज्ञान से निर्णय करता हुआ भी श्रद्धान को प्राप्त नहीं होता।